उस जगह जहाँ तुम्हारी मनहूस सूरत नजर ना आए। कि मेरी सूरत को क्या हो गया है? सूरत तो वही है, लेकिन तुम्हारे दिल को मैंने अब पहचाना। हट जाओ मेरे रास्ते। नहीं, मैं आपको कहीं जाने ना दूं। आप मुझ पर पिघल लीजिए, मुझे मारिए, लेकिन जाइए नहीं। जी तो चाहता है तुम्हें जान से मार डालूं, लेकिन तुम्हें मार डालने से मेरी बहन की रोती हुई आंखें तो नहीं मुस्कुरा सकती, मेरे भाई और भाभी का उजड़ा संसार तो नहीं बच सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए भाई भाभी बहन सब कुछ है, बीवी कुछ भी नहीं। बीवी वो होती है जो खाविंद के एक इशारे पर जान दे दे, लेकिन तुमने तो मेरी पीठ में छुरी मारी, मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। वो भाई जिसके होते हुए मैंने कभी ना सोचा था मेरा कोई बाप नहीं, मेरी भाभी को मुझसे अलग कर दिया, जिसने पलकों की डोरियां बना बनाकर मुझे बचपन में झूला झुलाया, मेरी उस मासूम बहन को कहीं का न छोड़ा, जिसके अभी हंसने खेलने के दिन थे। ये सब कुछ करने के बाद तुम मुझसे बीवी का हक मांगती हो। आज मैं दुश्मन हो गई आपकी? भूल गए वो दिन जब आपको मेरी बातों में अमृत, मेरी आंखों में सवेरा और मेरी बाहों में प्यार का झूला नजर आता था। आज इसीलिए तो रो रहा हूँ, एक नागन के जहर को एक मक्कार बिल्ली की आंखों की चमक पर सवेरे का धोखा था, और उन बाहों को प्यार का झूला समझा जो कांटों के जाल के सिवा कुछ भी नहीं। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता। अगर मैं आपको बुरी लगती हूँ आप मुझसे बात मत, लेकिन घर छोड़ के ना जाइए। तुम इसे घर कहती हो, ये घर नहीं मेरे अरमानों का शमशान है। तुम मेरे पाँव की खाक बनने के भी काबिल नहीं। छोड़ दो मेरे पाँव। बेटा रमेश, क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो? कहाँ भाई और कहाँ बीवी, कुछ तो ख्याल करो। ऐसा ख्याल तुम अपने पास रखो। मैं जानता हूँ कि फसाद की जड़ कौन है और फसाद का ये फल कहाँ से टपका है। मम्मी वो चले गए हैं तो आप ही जाएंगे। उसके भाई ने कौन सा लंगर खोल रखा है जहाँ आमले का टोस्ट मिलते हैं? चल तू आ मेरे साथ। पागल। आजाद से सब्जी वगैरह लेकर आती हूँ, तुम जरा घर का ख्याल रखना है। अच्छा मौसी। मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं, अब मुझे मेरे पति के घर भिजवा दीजिए। दीदी, जो गाड़ी नासिक को जाती थी वो इस स्टेशन पर पहुंचकर पटरी से उतर गई है। अब आपको यहीं रहना पड़ेगा। नमस्ते। क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं। मौसी तो अपनी बेटी की तरह मेरी देखभाल करती है। तुम अपने पति के पास जाना चाहती हो, मगर तुम्हारा ससुर भी तो वहीं होगा जिसने तुम्हारे पति को शादी के मंडप से उठा लिया था। सुनो, मैं आज एक बहुत जरूरी काम पर जा रहा हूँ। जो ही वो काम खत्म होता है मैं खुद तुम्हें तुम्हारे पति के पास छोड़ूंगा। ऐसा काम क्या है? मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ। दुनिया? क्या वो कोई नई दुनिया है, ऐसी नहीं जिसमें हम सब रहते हैं? मेरा मतलब तुम नहीं समझी। ये दुनिया अंधी है, यहाँ शराफत और नेकी की कोई कीमत नहीं। यहाँ हर चीज दौलत की कसौटी पर परखी जाती है। ऐसा मालूम होता है कि आप भी मेरी तरह काफी मुसीबतें उठा चुके हैं। क्या आपके माता पिता नहीं हैं? माँ? अगर माँ होती तो आज मेरी ये हालत ना होती। और पिता? हैं, मगर मैं उन तक पहुंच नहीं सकता। रास्ते में दौलत की दीवार है। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? शादी हो चुकी है। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। लेकिन क्या फायदा, उसने तो आपको दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। नहीं नहीं, उसने मुझे नहीं छोड़ा। तो फिर क्या आपने उसे छोड़ा है? ऐसी बात नहीं है, वो तो भी मेरे पास है। मेरा मतलब है उसकी याद, उसका ख्याल। जब मेरे पास दौलत होगी, जब मैं उसे दुनिया का हर आराम दे सकूंगा, तो हम फिर एक बार मिल जाएंगे। तो क्या पति दौलत के बगैर इकट्ठे नहीं रह सकते? पत्नी के लिए तो पति के चरण ही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे आपकी बातें कुछ अजीब सी लगती हैं। क्यों नहीं, ये दुनिया ही अजीब है, दुनिया वाले अजीब हैं, और अब मैं भी अजीब बनना चाहता हूँ। सीधे रास्ते पर चलकर भूख और फाके मिलते हैं, क्या फायदा है इस रास्ते का? मैं दौलत कमाऊंगा, दुनिया की आंखों में धूल झोंकूंगा। ये बकवास झूठ है, गलत है। दुनिया वालों ने तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्षमा परवाने का झूठा किस्सा घड़ रखा है। क्षमा परवाने का असल राज क्या है, इसका पता आपको आज चलेगा। हाजरीन, अब हम आपकी खिदमत में कवाली के शहंशाह, कवाले आजम उस्ताद तमतराख अली खां और उनके नौजवान, होनहार, खूबसूरत, खुशगुलू शागिर्द अमृत सीतापुरी की कवाली पेश करते हैं।
जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेरे हाथ में बहुत शफा है। मेरे कारण कितनी तकलीफ हो रही है। बीमार ना पड़ता तो अब तक तुम्हें तुम्हारे पति के पास पहुंचा देता है। जो सेवा तुम्हें अपने पति की करनी थी वो आज मेरी कर रही हो। पति की सेवा तो मुझे जिंदगी भर ही करनी है। न जाने बेचारा तुम्हारे बगैर किस तरह तड़पा होगा। मैं जहाँ भी हूँ उन्हीं के पास हूँ। पहले गाड़ी पटरी से उतर गई थी, अब जंक्शन पर पहुंच गई। मैं रिया के लिए चाय लाती हूँ। टोस्ट भी। मैं किसी घसियारे का दोस्त नहीं हूँ और फिल्म हीरो मिस्टर अमृत बाबू का दोस्त हूँ। थैंक यू। अच्छा तो हो गया मिलाप। अब बता दी सारी बात। रात सोच रहा था कि मेरा वचन पूरा हो गया, मैं अमीर बन गया। अब गौरी को बता दूंगा कि वो मेरी पत्नी है। लेकिन यार एक नई उलझन पैदा हो गई। वो कौन सी? मैं अमीर क्या बना कि गौरी अपने पति को भूलकर मेरे नजदीक आ रही है। आज उसने मुझे दवाई पिलाई, मेरे माथे को हाथ लगाया और ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे क्या तुम्हारी बीवी है? लेकिन वो तो ये नहीं जानती कि मैं उसका पति हूँ। मौसी ने मेरे साथ इस घर में आने से इनकार कर दिया। लेकिन ये चलिए, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमसे मत पूछो। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम उसके पति हो और वो तुम्हारी पत्नी है। अच्छा तो अभी चुप रहता हूँ, कुछ दिनों देखूंगा। अगर ये पतिव्रता है तो जीत मेरी होगी, और अगर ये पतिव्रता नहीं है तो हस्बैंड नहीं तो लवर। अब कुछ भी हो दोस्त, ये इम्तिहान होगा बड़े मजे का। ये किसका इम्तिहान हो रहा है? जी इनका नए फिल्म हीरो बने हैं ना, पहली पिक्चर हिट तो सब कुछ फिट, और वरना वही नत्थू राम के चौबारे पर। क्यों सेठ जी, बहुत तकलीफ है? अरे तकलीफ जाती तकलीफ, मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं आंखें न खो बैठूं। नया पैसा अगर बंबई जाकर किसी डॉक्टर को दिखाऊं तो शायद आंखों का दर्द ठीक हो जाए। लेकिन सेठ जी, बम्बई जाने के लिए टिकट खरीदनी पड़ेगी, वहाँ डॉक्टरों को फीस देनी पड़ेगी। छी, तू मूर्ख मूर्ख ही रहा। अरे पगले, बंबई में धर्म कर्म के अस्पताल भी होते हैं जो इलाज मुफ्त करते हैं और साथ में खाना भी मुफ्त खिलाते हैं। और फिर कौन जाने, बंबई में मेरा राजा भी मुझे मिल जाए। अच्छा तो आज राजा की याद आ ही गई। तू क्या समझता है कि मैं उसे भूल गया हूँ? उसका ख्याल आता है तो कच्ची नींद से उठ बैठता हूँ, बाहर से हंसता हूँ लेकिन अंदर से चैन नहीं पड़ता। चल तू भी बिस्तर बांध। सेठ जी, अगर मैं भी चला गया तो घर का ख्याल कौन रखेगा? चाहता तो तू सच है। सेठ जी, नोटी तो है, अपने साथ क्यों नहीं ले चले? ले तो चले, लेकिन सफर में अगर रेलगाड़ी की टक्कर हो गई तो फिर क्या होगा? सेठ जी, इतनी तसल्ली तो होगी कि मरते वक्त भगवान नट नारायण का हाथ अपने सर पे है। जी कुछ भी कहो, तेरे में अक्कल है। चल रोए तेरे दुश्मन, तुझे किस बात की कमी है? रखा है क्या मेरे पास? क्या इन सोफों, इन सजी सजाई दीवारों? वो लड़की जो शादी के बाद ये समझती है कि ससुराल उसका मैका अच्छा है, कभी सुख का साथ नहीं ले सकती। अच्छा तो शांति भाभी तुझे माँ से ज्यादा प्यारी हो गई? क्यों ना हो, जब माँ ही बेटी को उल्टे रास्ते पर डाले तो पराये क्यों ना अच्छे लगे? माँ वो होती है जो बेटी का सुख का ख्याल करे, माँ वो होती है जो बेटी की भाग की रक्षा करे, ना कि उल्टी पट्टी पड़ के अपने ही पति से जुदा कर दे। माँ, तूने क्या मुझसे कोई बैल लेने के लिए मुझे जन्म दिया था? क्या कहा? माँ को गाली देती है? क्या कभी कोई माँ औलाद की दुश्मन हुई है? सुना तो नहीं था, लेकिन देखा जरूर है। मैंने जो कुछ भी किया तेरी बेहतरी के लिए किया। मूर्खता की वकालत मत करो, तुम मेरी माँ हो, तुम्हें कोसने का मुझे कोई हक नहीं। लेकिन सच सच है कि हम दोनों ने किसी के सुख में आग लगाई है।
जो आज उस आग की गर्मी हमारे अपने घर को झुलस रही है। इस घर में शांति थी, सुख था, जो तुमसे देखा ना गया, और अपने साथ तुम मुझे भी ले डूबी। हर वो घर जिसमें अशांति और दुख होगा, वहाँ जरूर कोई तुम जैसी माँ और मेरी जैसी बेटी होगी। बिटिया, कला बिटिया। मुंशी चाचा, उनका कुछ पता चला? हाँ बेटी, वो एक होटल में ठहरे हुए, बहुत दुखी है। दासी राजमहल में और देवता होटल में। मुंशी चाचा, मुझे भी उनके पास ले चलो। बिटिया, जल्दबाजी अच्छी नहीं। वो इस घर के हर आदमी से खफा है। उनका गुस्सा जरा ठंडा हो जाए तो मैं खुद तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। न जाने ये बुखार और खांसी कब पीछा छोड़ेंगे। एक दिन भी आराम आ जाए तो नासिक जाकर गौरी का पता लगा। इस हालत में कहाँ जाएंगे आप? हाथ भी तो अच्छा नहीं हो रहा है। शांति, अगर एक बार इन आंखों से गौरी को अपने पति के घर में बसा हुआ देख लूं, फिर मेरे हाथ क्या कोई पैर भी तोड़ डाले, मुझे गम ना होगा। ऐसे शब्द न कहिए। सुख अगर आकर चला गया है तो एक दिन दुख भी चला जाएगा। अरे ये कैसे फूल वाले हो? बड़े सन की आदमी हो। अरे मैंने तुमसे मोतिया मांगा और तुम मुझे चमेली दे रहे हो। जिद ना करो राजा जानी। अभी अभी मंदिर का एक पुजारी, हुस्न का एक भिखारी और भगवान भला करे दिलबहार फिल्म कंपनी की मशहूर हीरोइन दुलारी यही चमेली के फूल लेकर गई। दुलारी? दुलारी को चमेली पसंद है? मुझे जल्दी से 10 चमेली के पता दो। मैंने कहा वो देखो, शायद दौलत सेठ का मुनीम फूल खरीद रहा है। हाँ? आओ देखिए। सुनिए। माफ करो, माफ करो। ओह, आप यहाँ कब आए? बस थोड़े दिन हुए कि ये हमारी गौरी नासिक में है ना। गौरी? गौरी तो वहाँ कभी नहीं आई। वहाँ नहीं गई? फिर कहाँ होगी? लेकिन राजा तो नहीं होगा। राजा? वो तो कब का बाप से लड़ झगड़ कर घर से भाग गया है। दौलत सेठ? बहुत बुरा हुआ। चल बसे। बम्बई तो अंधों से भरी हुई है। देखो बीच रास्ते में बिजली के खंभे की तरह खड़ा हुआ है। बात नहीं। हाँ, ये लो आठने दे दो। ओ बाबा, ये लो मेरे बाप और रास्ता छोड़ो। नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, किस्मत का मारा हूँ बाबू। इसे रखो बाबा। पिताजी, और इस हाल में राजा, पिताजी पर अपना हाथ जाहिर ना करना, नहीं तो गौरी जान जाएगी कि तुम कौन हो। क्यों, क्या बात है? मेरे पिताजी। अच्छा, रोको। बाबा ठहरिए, ठहरिए बाबा, ठहरिए। आओ बाबा, आओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ आपको जाना वहीं। आइए ना। मुझे कहीं नहीं जाना। आइए ना बाबा, आइए। बैठिए बाबा, बैठिए। अरे रे बाबा, ऊपर ऊपर ऊपर। दीदी, ओ दीदी, जरा बाहर तो आओ। कौन है ये? ये बेचारे सूरदास है, इनका जरा ख्याल रखना। मैं अमृत बाबू के साथ स्टूडियो जा रहा हूँ। बाबा, कुछ चाहिए हो तो मांग लेना। अच्छा बाबा। भगवान आपका भला करे। पिताजी? पिताजी? तुम कौन हो बेटी? कौन हो? पिताजी, मैं गौरी हूँ, आपकी बहू। गौरी? गौरी बेटी, बैठो बैठो यहाँ। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं बड़े भैया की आज्ञा के बगैर शहर आ गई थी रमेश भैया से मिलने। उन्होंने तो मुझे पहचाना भी नहीं। मैं शर्म के मारे घर नहीं लौटी। इस घर में जो लोग हैं, उन्होंने मुझे आसरा दिया। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है बेटी। उसकी सजा भी तो मिल रही है मुझे। बेटी, मुझे क्षमा कर दो।
ऐसा न कहिए पिताजी, बाप बेटी से क्षमा नहीं मांगता। आप इस घर को अपना घर ही समझिए। मैं जो हूँ आपकी सेवा के लिए। चलिए अब आप आराम कीजिए। लीजिए, जान है तो जहान है। आप अच्छे हो जाए तो गौरी को भी ढूंढ लेंगे। तब तक गुजारे के लिए मैं कहीं ना कहीं काम तलाश कर लेती हूँ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। खाइए। बस बेटी, और नहीं, बस। और खाइए ना पिताजी। बेटी, ज्यादा तो वो खाता है जिसे जीने की ख्वाहिश हो। मैं जीकर क्या करूं? माया के लोभ में पहले तुम्हें तुम्हारे पति से जुदा करती और फिर अपनी मूर्खता से अपने इकलौते बेटे को घर से निकाला। इसीलिए भगवान ने मुझसे मेरी दौलत छीन ली, मेरी आंखें छीन ली। आप चिंता न कीजिए पिताजी, मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और आपकी आंखों की रोशनी आपको जरूर वापस मिल जाएगी। बेटी, आंखें मिले या ना मिले, अगर मेरा बेटा एक बार मिल जाए और मैं उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। देखो जी, जब से ये बाबा घर में आए हैं तुम भूल ही गई हो कि यहाँ कोई और भी है। मैं क्यों भूलने लगी? लेकिन एक बात का तो आपको पता ही नहीं। क्या? ये मेरे ससुर है। अच्छा, तो पति की याद तक नहीं आती और ससुर की खिदमत हो रही है। ऐसे पति को कौन याद रखे? बहुत अच्छे, यानी कि अब आपको उससे नफरत हो गई है। ऐसे आदमी से नफरत नहीं होगी तो मजे उड़ा रहा है और उसका अंधा बाप गलियों की खाक छान रहा है। कौन जाने, तुम्हारे पति ने तुम्हारे प्यार के लिए अपने बाप को छोड़ दिया। प्यार? झूठे कहेंगे। तुमने मुझे झूठा कहा? आपको किसने कहा? मैंने तो अपने पति को कहा। ओह, आप तो इतने सच्चे, इतने उजले, इतने प्यारे हैं जैसा कि चांद। चांद? और चांद ना होती तो मेरी रातों में उजाला कैसे करती? देखो, क्या है जी? मेरी एक बात मानोगी? नहीं, मैं ऐसे आदमी की बात नहीं मानूंगी जिसकी जुबान पर कुछ और दिल में कुछ। नहीं नहीं, मैं आज दिल की बात जुबान पर ला रहा हूँ। कहो, क्या तुम मेरी बनोगी? जी, मैं आप ही की तो हूँ। क्या कहा? जो आपने सुना। छोड़ो जी, मेरा ससुर जाग रहा है। कहीं उनसे पता चल गया कि मैं आपकी हूँ और आप मेरे हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। दवाई की शीशी तो ये बीमार है। होटल का खाना कभी खाया हो तो माफी का है। ये इन बातों के लिए वक्त नहीं देती, पहले जिस काम के लिए आए वो तो कर ले। पहले तुम लोग कमरे से बाहर निकल जाओ। क्यों लेकर ऐसे यहाँ आए हो? रमेश बाबू, देखिए, जो कुछ है उसे भूल जाइए। मुझे अपनी भूल का पता चल गया है। चले घर चलिए, भैया भाभी को भी हम ढूंढ लेंगे। मेरा भाई और भाभी तुम्हारे क्या लगते हैं? चली जाए यहाँ से। क्या हो गया है आपको? गलती मेरी थी, आप उसकी सजा क्यों भुगत रहे हैं? मैं कहता हूँ दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मेरे दिल में आग लगी हुई है, इस पर तेल मत छिड़को। जाओ जाओ यहाँ से।